पीएम मोदी आज साइप्रस से कनाडा जाएंगे। G7 समिट में लेंगे हिस्सा। 10 दिन पहले मिला था न्योता। पीएम मार्की से भी पहली बार मिलेंगे। अहमदाबाद विमान हादसा। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का राजकोट में होगा अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूटा। हादसे में 4 लोगों की मौत, 18 लोग घायल। सर्च ऑपरेशन जारी। आज नागरिक उड्डयन सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक। केंद्रीय गृह सचिव मोहन करेंगे अध्यक्षता। महिला वायुसेना अधिकारी की स्थायी कमीशन की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बोइंग के 2 ड्रीमलाइनर प्लेन बीच रास्ते से लौटे। जर्मनी हैदराबाद फ्लाइट में बम की धमकी। लंदन चेन्नई उड़ान में तकनीकी खराबी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जनगणना कराने की अधिसूचना आज जारी होगी। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी अधिसूचना। अधिसूचना जारी करने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की थी। आपको बता दें, बीते रविवार शाम की बैठक में अमित शाह ने तैयारियों की समीक्षा की थी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जनगणना कराने की अधिसूचना आज जारी होगी। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जनगणना कराने की अधिसूचना आज जारी होगी। तो आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी अधिसूचना। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। अधिसूचना जारी करने से पहले आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने बीते रविवार की शाम को बैठक की थी और इस बैठक में तैयारियों की समीक्षा की थी। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनगणना कराने की अधिसूचना आज जारी होगी। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व सीएम रूपाणी का आज अंतिम संस्कार होगा। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री का आज राजकोट में अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो रूपाणी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। रूपाणी के निधन पर 1 दिवसीय शोक घोषित किया गया है और शोक के चलते गुजरात में आज तिरंगा आधा झुका रहेगा। आपको बता दें, अहमदाबाद जो विमान हादसा हुआ, उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन हो गया था और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का निधन हो गया था और आज उनका राजकोट में अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें, इसी के चलते गुजरात में आज तिरंगा आधा झुका रहेगा। राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनके अंतिम संस्कार में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। आपको बता दें, 1 दिवसीय शोक घोषित किया गया है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, अहमदाबाद विमान हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया था। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें से 241 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे और आज उनका गुजरात कि राजकोट में अंतिम संस्कार किया जाएगा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रायबरेली से है, जहां बस की टक्कर से दंपति की मौत हो गई है। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मारी और इस हादसे में दंपति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें, पूनम और मनोज को डॉक्टर ने मृत घोषित किया है। घायल हालात में सीएचसी लाए गए थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। तो बस चालक को यात्रियों ने पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हादसा गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र में हुआ। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बस चालक को यात्रियों ने पकड़ा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में दंपति की दर्दनाक मौत हो गई है। बस की टक्कर से दंपति की मौत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ केशवानंद जुड़ चुके हैं। केशवानंद, जिस तरीके से इस हादसे की खबर सामने आ रही है, इसमें दंपति की दर्दनाक मौत हो गई है। इस हादसे की वजह क्या थी, क्या कुछ जांच पड़ताल में लेकर सामने आया है? केशवानंद, देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, पूरा मामला रायबरेली जिले के दुर्गुप्ता थाना क्षेत्र के भवानीगंज बख्श गांव का है। वहाँ पे तेज रफ्तार रोडवेज की जो बस थी, उसने जो है बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद जो बाइक सवार दंपत्ति थी, उनकी हालत नाजुक हुई। स्थानीय लोगों के द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। बताया गया तेज रफ्तार बस होने के कारण ये घटना हुई है, जिसमें दंपत्ति की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ट्रक चालक को स्थानीय लोगों ने पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने विधिक कार्रवाई बस चालक के खिलाफ शुरू कर दी है। जी तन्वी। ठीक है केशवानंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में दंपति की दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर कानपुर से है, जहां नशे में धुत युवक ने कार डिवाइडर में टक्कर मार दी है। तेज धमाके की आवाज से मौके पर जुटी भीड़। तेज धमाके की आवाज से मौके पर जुटी भीड़। आपको बता दें, सवार एक युवक की हालत नाजुक है, इलाज जारी है। घटना थाना जाजमऊ के संजय नगर की आपको बता रहे हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नशे में धुत युवक ने कार डिवाइडर में टक्कर मारी। तेज धमाके की आवाज से मौके पर भीड़ जुटी। तो एक युवक की हालत नाजुक है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, ये घटना थाना जाजमऊ के संजय नगर की है। और देश की बात में आप बात कर रहे हैं जौनपुर की। जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आकाशीय बिजली से मौत पर मुआवजे का ऐलान। 5 मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मिलेंगे। आपको बता दें, डीएमएसपी गांव पहुंचे हैं और 24 घंटे में खातों में राशि भेजी जाएगी। काशीदासपुर गांव में यह हादसा हुआ। प्रशासन पीड़ितों के साथ है। जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं,
जौनपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आकाशीय बिजली से मौत पर मुआवजे का ऐलान किया गया है। काशीदासपुर गांव में यह हादसा हुआ और अब 5 मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। डीएमएसपी गांव पर पहुंचे हैं। 24 घंटों में ये राशि उनके खातों में पहुंच जाएगी। तो काशीदासपुर गांव में यह हादसा हुआ। जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सरस सिंह जुड़ चुके हैं। सरस, जिस तरीके से 5 मृतकों के परिवारों वालों को मुआवजे का ऐलान किया गया है, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके पास? सरस जी, आपको बता दें कि बीते कल आकाशीय बिजली से जो जौनपुर के चंदवा थाना क्षेत्र के एक गांव में जिस तरीके से आकाशीय बिजली गिरने से 4 बच्चों की मौत हो गई। वहीं बता दें कि डीएम एसपी ने तत्काल मौके पर पहुंचकर 4 लाख रुपए का 24 घंटे के अंदर मुआवजा देने का ऐलान किया। वहीं बता दें कि डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह ने बताया कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में आकाशीय बिजली को भी आपदा में शामिल किया गया है, जिसके कारण मृतकों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। वहीं बता दें कि जो इस आकाशीय बिजली के कारण घटना हुई है उसमें मृतकों के घर पहुंचकर डीएम दिनेश चंद्र सिंह और एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने ढाढ़स बंधाया और कहा कि इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। जी ठीक है सरस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएमएसपी मौके पर पहुंचे और 24 घंटे में खातों में ये राशि भेजी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर कानपुर से है, जहां तेज रफ्तार कार ने ट्रॉली को टक्कर मारी है। नयागंज चौकी क्षेत्र में अफरा तफरी मची। ट्रॉली के पहिए बॉडी से अलग। फिलहाल इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। कलेक्टरगंज पुलिस मौके पर पहुंची है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कलेक्टरगंज पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। तेज रफ्तार कार ने ट्रॉली को टक्कर मारी है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नयागंज चौकी क्षेत्र में अफरा तफरी मची। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का और अब बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के भोपाल की, जहां सीएम मोहन यादव का विकास दौरा है। तो सीएम आज उदयपुरा में करेंगे बड़ा लोकार्पण। आपको बता दें करीब 425 करोड़ की 375 स्वास्थ्य कार्यों का भूमि पूजन किया जाएगा। तो उदयपुरा में 138 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। जबलपुर से लाडली बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि भी अंतरित होगी और इसी के साथ सिलेंडर रिफिलिंग की सहायता राशि भी देंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, आज करीब 22 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों की भी सौगात देंगे सीएम मोहन यादव। तो भोपाल से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां सीएम मोहन यादव का विकास दौरा है। आपको बता दें सीएम मोहन यादव आज उदयपुरा में लोकार्पण करेंगे। 425 करोड़ की 375 स्वास्थ्य कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। उदयपुरा में 138 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे और इसी के साथ आपको बता दें जबलपुर से लाडली बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि भी अंतरित होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब 22 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों की सौगात देंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर आगरा से है, जहां गर्मी के बाद झमाझम बारिश से राहत मिली है। सुबह से ही मौसम सुहावना हुआ है, तेज हवाएं चली तो काली घटाओं संग हुई बारिश लोगों के चेहरे खिले हैं। जहां गर्मी से परेशान शहरवासियों ने राहत की सांस ली है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, आगरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पसीने से परेशान शहरवासियों ने इस बारिश के बाद राहत की सांस ली है। तो गर्मी के बाद झमाझम बारिश से राहत मिली। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, सुबह से ही मौसम सुहावना हुआ, तेज हवाएं चली तो इस बारिश के बाद लोगों के चेहरे खिले हैं, गर्मी से राहत मिली है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब अगली बड़ी खबर आपको उज्जैन से बता रहे हैं, जहां बाबा महाकाल का मोगरे से विशेष श्रृंगार होगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर में हुआ मोगरे के फूलों से भव्य श्रृंगार। आपको बता दें, जयपुर के शेखर अग्रवाल ने 230 किलो मोगरे से सजावट की, तो गर्भगृह और नंदी मंडप की सुंदर साज सज्जा से ये धाम महक उठा है। 12 सालों से हो रही है ये खास परंपरा, इस बार भी भव्य नजारा देखने को मिला है। तो पुजारी राजेश शर्मा और आकाश पुजारी की प्रेरणा से ये आयोजन हुआ। मोगरे की ठंडक और सुगंध के बीच हुई बाबा की संध्या आरती। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भक्तों ने दिव्य श्रृंगार के दर्शन कर आध्यात्मिक सुख लिया। तो बाबा महाकाल का मोगरे से विशेष श्रृंगार हुआ। उज्जैन से खबर आपको बता रहे हैं, श्री महाकालेश्वर मंदिर में हुआ मोगरे के फूलों से भव्य श्रृंगार। जयपुर के शेखर अग्रवाल ने 230 किलो मोगरे से सजावट की है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गर्भगृह और नंदी मंडप की सुंदर साज सज्जा से ये धाम महक उठा। 12 सालों से ये खास परंपरा है और इस बार भी भव्य नजारा देखने को मिला। तो पुजारी राजेश शर्मा और आकाश पुजारी की प्रेरणा से ये आयोजन हुआ है। मोगरे की ठंडक और सुगंध के बीच बाबा की संध्या आरती हुई और भक्तों ने दिव्य श्रृंगार के दर्शन कर आध्यात्मिक सुख लिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी शहर के कोतवाली नगर क्षेत्र के असैनी इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अधेड़ व्यक्ति पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायर झोंक दिया। गोली लगने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल व्यक्ति की पहचान अंशुमान के रूप में हुई, जो आवास विकास कॉलोनी का निवासी है। अंशुमान के मुताबिक हमलावरों ने पहले उसका नाम पूछा और फिर गोली मार दी। ये वारदात देर शाम की बताई जा रही है। तो वहाँ से खुद ड्राइव करके आए? वहाँ से हम ड्राइव करके अपने दोस्त के ढाबे हाईवे हवेली, वहाँ से फ़ोन किया। चलते चलते रास्ते में चौकी आई थे, उनको फ़ोन किया। क्या किसी पे डाउट, किसी पे शक? कुछ कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं। क्या बता दें, कौन था? किसी से कोई बातचीत कभी? कोई बातचीत किसी से कुछ है नहीं। देश की बात में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।
देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का और अब बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला अस्पताल में 10 माह के बच्चे की मौत से हड़कंप मचा है। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। तो इलाज के नाम पर रात भर होती रही पैसों की वसूली, पैसे खत्म होने पर बंद कर दिया गया इलाज। परिवार ने यह आरोप लगाया है। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। रोते बिलखते माँ बाप ने कार्रवाई की मांग उठाई है। तो अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगे हैं। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, रोते बिलखते माँ बाप ने कार्रवाई की मांग उठाई है। अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगे हैं। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिला अस्पताल में 10 महीने के बच्चे की मौत से हड़कंप मचा है। तो जिला अस्पताल में 10 माह के बच्चे की मौत से हड़कंप मचा। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। इलाज के नाम पर रात भर पैसों की वसूली होती रही और जब पैसे खत्म हो गए तो इलाज बंद कर दिया गया। परिवार की तरफ से इस तरह का गंभीर आरोप अस्पताल प्रबंधन पर लगाया गया है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है। तो सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं और अब रोते बिलखते परिजनों ने कार्रवाई की मांग उठाई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अबरार जुड़ चुके हैं। अबरार, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस मामले में अभी तक क्या कुछ जांच हुई है? अस्पताल प्रबंधन की तरफ से क्या कोई स्टेटमेंट सामने आया है? अबरार, सीतापुर के जिला अस्पताल का मामला है, जहां पर एक 10 माह के मासूम बच्चे को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां पर उसका इलाज नहीं हुआ और परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है डॉक्टरों पर और उसके बाद मौत हो जाने के बाद जमकर हंगामा काटा गया है। अभी तक इस अस्पताल प्रशासन से कोई भी जवाब सामने नहीं आया है, कोई सामने बोलने को तैयार नहीं है कि किसकी लापरवाही है। कि परिजनों ने लगातार बताया है कि उनसे पैसे वसूली की जा रही थी और जब पैसे नहीं दिए तो उसको जो है इलाज नहीं किया। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आ रही है जिला अस्पताल में। तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जो डॉक्टरों पर भरोसा करके जिला अस्पताल गरीब व्यक्ति पहुंचता है और उस पर जो है ऐसा इलाज नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं स्वास्थ्य विभाग पर। जी ठीक है अबरार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और ये सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया है और कार्रवाई की मांग की है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर औरैया से है, जहां प्रदीप कुमार मौर्य बने हैं नए जिला विद्यालय निरीक्षक। यूपी शासन ने तबादला सूची जारी की है। कासगंज से औरैया स्थानांतरित किए गए हैं मौर्य। आपको बता दें, शिक्षा विभाग में फेरबदल से हलचल मची है। प्रदेश भर में कई जिला विद्यालय निरीक्षकों का तबादला किया गया है। तो औरैया में जल्द संभाल सकते हैं अपना कार्यभार। नए DIOS की नियुक्ति से शिक्षकों में चर्चा तेज है।
शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की उम्मीदें हैं। तो औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, औरैया से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां नए DIOS की नियुक्ति से शिक्षकों में चर्चा तेज है। तो शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की उम्मीदें हैं। प्रदीप कुमार मौर्य बने हैं नए जिला विद्यालय निरीक्षक। यूपी शासन ने तबादला सूची जारी की है। कासगंज से औरैया स्थानांतरित किए गए हैं मौर्य। शिक्षा विभाग में फेरबदल से हलचल मची। प्रदेश भर में कई जिला विद्यालय निरीक्षकों का तबादला किया गया है। तो औरैया में जल्द अपना कार्यभार संभाल सकते हैं और इसी के साथ शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की उम्मीदें हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। औरैया से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोहनी कला विवाद गहराया हुआ है। प्रधान के घर हमले का बवाल जारी। बेटों पर मारपीट दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ है। ऋचा राजपूत पर कार्रवाई की मांग तेज है। आपको बता दें, रात करीब 10 बजे भारी भीड़ के पहुंचने से गांव में तनाव का माहौल है। महिलाओं की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची तो भीड़ मौके से भागी। प्रधान ने 5 नामजद व 100 अज्ञात पर आरोप लगाया है। गांव में PAC तैनात है। माहौल तनावपूर्ण है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रधान ने 5 नामजद व 100 अज्ञात पर आरोप लगाए हैं। तो फिलहाल गांव में PAC तैनात है। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। औरैया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोहनी कला विवाद गहराया है। प्रधान के घर हमले का बवाल जारी है। बेटों पर मारपीट दुष्कर्म का केस दर्ज। और देश की बात में अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां आम आदमी पार्टी आज विधानसभा का घेराव करेगी। बाराबंकी जिले निवासी सत्यम मिश्रा हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। सत्यम मिश्रा हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी। परिवार संघ
आम आदमी पार्टी विधानसभा पहुंचेगी। तो जीपीओ हजरतगंज से पैदल जाएंगे विधानसभा तक। आपको बता दें दोपहर करीब 1:30 पर जीपीओ हजरतगंज से प्रदर्शन स्थल जाएंगे। हत्याकांड में गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करेगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हत्याकांड में गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। विधानसभा का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी आज विधानसभा का घेराव करेगी। बाराबंकी जिले के निवासी सत्यम मिश्रा हत्याकांड को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा और इस हत्याकांड में गिरफ्तारी की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी आज विधानसभा का घेराव करेगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीपीओ हजरतगंज से पैदल जाएंगे विधानसभा तक। दोपहर करीब 1:30 पर जीपीओ हजरतगंज से प्रदर्शन करेंगे। तो हत्याकांड में गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन करेगी, विधानसभा का घेराव करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गर्मी के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं बेजुबान जानवर भी भीषण गर्मी से बेहाल हैं। दुधारू जानवरों में गर्मी में दूध देना कम कर दिया है। गर्मी के चलते दुधारू जानवरों का दूध उत्पादन लगभग 25 से 50% तक कम हो गया है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के दुग्ध और डेयरी विभाग के प्रोफेसर का कहना है कि गर्मी में दुधारू जानवरों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लगातार पड़ रही गर्मी से उनके स्वास्थ्य में बुरा असर पड़ रहा है। तेज गर्मी से पशुओं की श्वसन गति बढ़ जाती है, वे हांफने लगते हैं, उनके शरीर में खनिज लक्षणों की कमी हो जाती है, जिससे दूध देना प्रभावित होता है। इसके अलावा गर्मी पशुओं के खाने की क्षमता को भी घटा देती है, जिससे दूध उत्पादन में गिरावट आती है। कम कर दिया क्या, ये तो हर साल ही होता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे स्ट्रेस कंडीशन बढ़ती है और स्ट्रेस कंडीशन आने पर उनकी जो दैनिक जीवन की क्रियाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनका भी असर पड़ता है। तो इसकी वजह से दूध का प्रोडक्शन गर्मियों में थोड़ा कम होता है। गर्मियों से बचने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि किसान भाई, चूंकि पता नहीं उनके यहाँ बिजली की व्यवस्था है कि नहीं है, अगर हो तो पंखे लगा सकते हैं, साथ ही साथ उनके नहलाने की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे उनका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन रहे। क्योंकि जैसे हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर एक स्थिर रहता है, वैसे उनका भी स्थिर रहता है। तो जो ज़्यादा पसीना निकलता है, इसकी वजह से उनके बॉडी से नमक का भी लॉस होता है। तो नमक की भी पर्याप्त मात्रा उनके में बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि उनके आहार में नमक का भी बढ़ावा कर दें। साथ ही साथ जो किसान भाई हमारे हरे चारे की बात करते हैं, तो थोड़ा सा हरा चारा कम रहता है उनके यहाँ। वो पेड़ों की कुट्टियाँ जो है वो काट करके उसको हरे चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम बारगद है, पाकड़ है, इनको हम ले करके, उनको गूलर है, इनकी पत्तियों को हम काट करके और हरे चारे के रूप में उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हरे चारे की भी आपूर्ति हो जाएगी और साथ ही साथ इस गर्मी में अगर वो सूखा चारा दे रहे हैं तो कोशिश ये करें कि उसमें करीबन 2 से 4% तक सीरा या गुड़ घोल करके उसका छिड़काव कर दें। तो इससे जो है प्रोडक्शन मेंटेन कम कर दिया क्या, ये तो हर साल ही होता है। जैसे भीषण गर्मी से इंसान और बेजुबान दोनों बेहाल है। जानवरों में भीषण गर्मी का इस तरीके का असर पड़ा है कि दुधारू जानवरों ने दूध देना कम कर दिया है। या हम नहीं, खुद सीएसए के प्रोफेसर डॉक्टर रामजी गुप्ता का कहना है। इस वक्त हम सीएसए के जो दुग्ध विभाग है वहां पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो गाय हैं उनकी स्थिति आपको दिखा दे किस तरीके से गर्मी से ये जो गाय हैं ये बेहाल है। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये जो दूध देती हैं वो कम कर दिया गया है। हालांकि अभी ये स्वस्थ हैं
जो चारा है वो खाया जा रहा है, बाकायदे जो हरा चारा है वो इनको दिया जा रहा है ताकि जो गर्मी का प्रकोप है वो इन पर कम पड़े। बाकायदे चारों तरफ से खुला ये स्थान है जहाँ से हवा आ सकती है और जानवरों को पूरी तरीके से उनका अच्छे से रख रखाव किया जा रहा है, भरपूर पानी दिया जा रहा है, दवाइयाँ दी जा रही हैं और ख्याल रखा जा रहा है कि गर्मी का असर जो है इन पर कम पड़े। हालांकि गर्मी इस तरीके की पड़ रही है कि हर कोई बेहाल है, गर्मी से बचाव का काम कर रहा है, लेकिन बेजुबान जानवर किसी को ना बता सकते हैं और ना ही किसी से गुहार लगा सकते हैं कि वो इस गर्मी से कैसे बचे। हालांकि सीएसए में जो डेयरी विभाग है वहाँ के जो जानवर हैं उनका खास ख्याल रखा जा रहा है और जो गर्मी में बीमारियां होती हैं उनसे भी इनका बचाव किया जा रहा है। कानपुर से के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और देश की बात में अब बात कर रहे हैं कुशीनगर की, जहां स्पेस डिपार्टमेंट के तहत अनोखी प्रतियोगिता 2 दिवसीय कार्यक्रम में बच्चों ने सैटेलाइट डिजाइन किया। आपको बता दें इसरो इन स्पेस एनसिल के दिशा निर्देशों में आयोजन हुआ। बच्चों ने डिजाइन किए सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। तो कैनसाइज सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग खास रही। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में स्पेस के प्रति जागरूकता था। ये अहम जानकारी आपको कुशीनगर से बता रहे हैं, जहां इसरो वैज्ञानिक अभिषेक सिंह मुख्य अतिथि रहे। इस कार्यक्रम के रॉकेट लॉन्चिंग कार्यक्रम में खास उत्साह दिखा। डीएम, एडीएम, सीडीओ सहित अधिकारी पहुंचे और बच्चों ने विज्ञान और नवाचार का जुनून दिखाया। तो प्रतियोगिता का समापन 15 जून को हो गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कुशीनगर से है, जहां विवाद के दौरान चाकूबाजी की घटना हुई। चाकूबाजी की घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ है। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस चाकूबाजी के मामलों की जांच में जुटी है। तरियासुजान थाने के गांव तरियासुजान का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं मेरठ की। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। मेरठ से अहम जानकारी, जहां ऑपरेशन लंगड़ा में पुलिस बदमाश मुठभेड़, 3 थानों की सीमाओं में एक साथ कार्रवाई चली। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। गोलियों से घायल हुए 3 शातिर बदमाश। गौकशी हमले जैसे मामलों में फरार थे ये आरोपी। तो मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन लंगड़ा में पुलिस बदमाश मुठभेड़ हुई है। 3 थानों की सीमाओं में एक साथ ये कार्रवाई चली। तो गोलियों से घायल हुए 3 शातिर बदमाश। गौकशी हमले जैसे मामलों में वांछित थे ये आरोपी। रास्ते पर ईख के खेत में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक वो लोग भागने लगे और पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में इनमें से एक बदमाश घायल हुआ है, जिसकी पहचान यामीन उर्फ टुच्चा नामक व्यक्ति के रूप में हुई है, जो कायस्थ भड्डा क्षेत्र का निवासी है। ये एक शातिर किस्म का गोकश है, जिसका विस्तृत आपराधिक इतिहास है। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर 13/14 जून की रात्रि में पचगांव पट्टी सावल थाना क्षेत्र भावनपुर में गोकशी की घटना को अंजाम दिया था। इसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है और इसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि मुठभेड़ के बाद 3 शातिर बदमाश घायल हुए हैं,
इनका पिछला आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए एसएसपी टाटा के निर्देश पर पूरे जिले में देर रात संदिग्ध चेकिंग अभियान चला गया। अभियान के दौरान 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में बदमाशों की गिरफ्तारी की और जवाबी कार्रवाई की। तीनों ही बदमाशों को पैरों में गोली मारने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों ही बदमाशों को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर तीनों का उपचार चल रहा है। तीनों बदमाशों में 2 जो बदमाश बताए गए हैं वो भोगपट्टी के रास्ते में फरार चल रहे थे, घटना को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे थे। वहीं तीसरा गिरफ्तारी है वो गैंगस्टर बताया गया है, जिस पर 25,96 का इनाम घोषित था पुलिस द्वारा। उसको भी चेकिंग के दौरान रोकने की इशारा की थी। जब उसने पुलिस पार्टी पर जवाबी कार्रवाई की तो पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए पहले गोली मारने के बाद बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों का उपचार है अस्पताल में चल रहा है। बदमाशों के नाम उपचार गौरव और राशि बताए गए हैं। काफी दिनों से मेरठ पुलिस इन तीनों के बदमाशों की तलाश कर रही थी। ये पूरे मुठभेड़ थाना क्षेत्र है। ठीक है राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोलियों से घायल हुए हैं 3 शातिर बदमाश। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एयरपोर्ट पर विमान में तकनीकी खराबी। लैंडिंग के दौरान विमान के पहिए से चिंगारी निकली। तो जेद्दा से आया था विमान और इस घटना के बाद अफरा तफरी मची है। आपको बता दें, सुबह करीब 6:30 बजे सुरक्षित लैंडिंग हुई और इस लैंडिंग के चलते बड़ा हादसा चला है। वहीं इस विमान में 250 यात्री सवार थे। फिलहाल सभी सुरक्षित हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एयरपोर्ट पर अलर्ट मोड में टीम रही और इस विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई है। फिलहाल डीजीसीए ने घटना की जांच शुरू कर दी है। तो एयरपोर्ट पर विमान में तकनीकी खराब आई, फिलहाल सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। आपको बता दें, इस विमान में 250 यात्री सवार थे। तो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुबह करीब 6:30 बजे सुरक्षित लैंडिंग हुई और इस लैंडिंग के चलते बड़ा हादसा टला है। इस विमान में 250 यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित है। तो फिलहाल डीजीसीए जांच में जुटा है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आनंद सिंह जुड़ चुके हैं। आनंद, जिस तरीके से विमान में तकनीकी खराबी, फिलहाल कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, अभी तक की जांच क्या हुई है, जांच पड़ताल में क्या बातें निकलकर सामने आई? जी बता दें कि देर शाम 10:30 बजे सऊदी अरब से एक विमान उड़ा था जो लखनऊ आना था, जिसमें 250 यात्री सवार थे। उसमें वहां से आने के बाद पहियों में चिंगारी देखी गई। जब रनवे पे उतरा तो उतरने के बाद तकनीकी खराबी, उसमें जो पहियों में चिंगारी का धुआं जब देखा गया तो उसे इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और पूरी तरह से सुरक्षित लैंडिंग हुई, जिसमें 250 यात्री थे, वो भी सुरक्षित निकाले गए। इंजीनियरों की टीम लगी है कि कारण क्या था, किस कारण से इसमें जो चिंगारी निकली है, उनकी जांच इंजीनियर लगातार कर रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी और ट्रैफिक कंट्रोल को भी इसकी सूचना दी गई थी कि किस तरह से ऐसा हुआ, तो तुरंत हाई अलर्ट पे लखनऊ एयरपोर्ट मोड़ पे आया और पूरी तरह से इस प्लेन की जो सऊदी अरब से लखनऊ आया था उसकी जांच के लिए पूरी टीमें लगाई गई। जो एयरपोर्ट में इंजीनियर तैनात थे वो भी वहां मौके पर पहुंचे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो था वो भी मौके पर पहुंचा, पर यात्री जो थे वो कहीं ना कहीं सुरक्षित उतार लिए गए। तो कुल मिलाकर सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।